हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप लोग। उम्मीद है सब आप लोग हैप्पी होंगे। चलिए, तो आज बोर्ड पे दिख रहा होगा ब्रिक्स। हम ब्रिक्स के बारे में कुछ बताते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ये टॉपिक हाईली है इसलिए। और वैसे भी ये पांच देशों का ऐसा समूह है जो विश्व में 43% भूभाग और समथिंग और लगभग लगभग ये 25% भूभाग सॉरी और 43% जनसंख्या रखता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और चर्चा भी है इस समय के रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से। चलिए, तो हम इसका पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानते हैं। उसके बाद देखिए इस इसके बारे में बताएंगे कि इंडिया का इसमें क्या रोल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। बेसिकली वैसे माना ये जाता है कि 2006 में स्थापना हुई थी, मगर पहला सम्मेलन 2009 में हुआ था। और जब ये पहला सम्मेलन हुआ था तब इसमें 4 सदस्य थे। पहला था भारत, दूसरा था रूस, तीसरा था चीन और चौथा था ब्राजील। ये चार चार ऐसे कंट्री थे जो फाउंडर मेंबर थे। उस टाइम ये लगभग लगभग 40% भूभाग और लगभग 40% जनसंख्या रखते थे जब इसकी स्थापना हुई थी। अब फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि ऐसे ही पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कहाँ से हुई, ये विचार आया कहाँ से और इसकी स्थापना का मकसद क्या था। तो मैं आपको बता दूं, एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जिम ओ नेथ। जिम ओ नेथ, इनके एक शोध पत्र में इनके रिसर्च पेपर था जो उसमें इसी शब्द को गढ़ा था। ये 2001 में हुआ था। उसमें उस टाइम इसका नाम ब्रिक था। ब्रिक। तब ये चार कंट्री हुआ करती थी जब इसकी स्थापना हुई थी। और मैं ये बता दूं आपको कि स्थापना हुई क्यों थी। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि 2050 तक इसकी ये जो चार कंट्रियां थी उनकी अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे आगे निकलने वाली थी। और उसके भूभाग और विकासशील देश और इसके सांस्कृतिक की वजह से और इनकी जो संस्कृति मैच खाती है, इस वजह से ये इस शब्द को गढ़ा गया और इसकी स्थापना हुई। उसके बाद जब 2009 में इसकी स्थापना तब भी ये ब्रिक था। फिर 2010 में जो तीसरा सम्मेलन हुआ था इसका, तीसरा सम्मेलन चीन के हेनन प्रांत में, वहां पर एक सदस्य और ऐड हुआ जिसका नाम था दक्षिण अफ्रीका। ये पांचवा सदस्य बना। तब से इसका नाम ब्रिक्स कर दिया गया। फिर इस तरह से इसका नाम ब्रिक्स पड़ा जाके। और मैं आपको बता दूं, जब ये 2009 में स्थापना हुई इसकी, तो इसका पहला सम्मेलन हुआ था रूस में। तो फ्रेंड्स, ये था इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब मैं इस ब्रिक्स में आपको इंडिया की भागीदारी के बारे में बताता हूँ कि इंडिया का क्या रोल है। इसकी स्थापना बेसिकली 2001 के शोध पत्र जो जिम ओ नेत थे उनके शोध पत्र से निकल के आया और 2009 में स्थापना हुई। और एक्चुअली 2006 में स्थापना हुई थी, मगर 9 में पहली मीटिंग हुई थी। तो 9 से ही माना जाता है कि ब्रिक्स की स्थापना हुई। और उस टाइम इसमें 4 मेंबर थे। फिर 2010 में जो तीसरा चीन में सम्मेलन हुआ था उसमें एक कंट्री और जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका। तब से देखिए ये ब्रिक्स हो गया। चलिए, अब हम इंडिया का इसमें रोल बताते क्या है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे जो आपको अलग से स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। बेसिकली इंडिया इसका फाउंडर मेंबर था, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इंडिया को पहली बार इसकी मेजबानी 2012 में मिली। 2012 में मिली, तो उस टाइम सांस्कृतिक और
विकास और अर्थव्यवस्था और क्या कहते हैं आतंकवाद पे, ये सब चर्चाओं पे, इन मुद्दों पे चर्चा हुई। इसके बाद फिर चौथा सम्मेलन हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई थी, जो हुआ था ब्राजील में। और ये सम्मेलन का नाम था ब्राजील के फोर्टालेजा। फोर्टालेजा, यहाँ से फ्रेंड्स एनडीबी की स्थापना हुई। ये हुआ था 2014 में। एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी। तो ये हुई थी फोर्टालेजा सम्मेलन, जो ब्राजील में हुआ था 2014 में। बेसिकली इसमें एक चीज और पूछी जाएगी आपसे कि एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये संघाई, चीन। चीन के संघाई में है इसका मुख्यालय। और एनडीबी की स्थापना के वक्त इसकी 100 बिलियन इसकी जो निवेश पूंजी रखी गई थी। उस वक्त भी इसमें 5 ही कंट्री थे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जब एनडीबी की स्थापना हुई थी तो इसका अध्यक्ष जो था भारत था। इस बैंक का पहला अध्यक्ष भारत बना था। पहली अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी। तो फ्रेंड ये थी एक इसमें मेजरमेंट डेवलपमेंट। तो देखिएगा कि पहली अध्यक्षता भारत को मिली। हाँ, इसमें एक चीज और मैं बता दूं आपको क्या जरूरी था। ये है कि अब तक इसमें ये देखा है कि इंडिया को कितनी बार मेजबानी मिली। फिलहाल मैं ये भी बताऊंगा 2023 का कहाँ होना है और 2022 का कहाँ हुआ था। यही इसीलिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्जाम का जो पैटर्न घूम रहा है, हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मेजबानी कब कब हुई इंडिया में। भारत को अब तक 3 बार इसकी मेजबानी मिल चुकी है। वो कब कब? 2012 में मिली, 2016 में और 2021 में, कोविड के वक्त। अब 2021 में भारत को मिली थी, तो 2022 में किसको मिली होगी? बेसिकली ये चीन को मिली थी 2022 में। मैं इसमें एक तरीका बताऊंगा आपको। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये रोटेशन बाय रोटेशन सम्मेलन मिलता है। जैसे बी से ब्राजील, आर से रसिया। मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रिक्स है क्या नाम, ये ब्राजील, रूस, इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। तो फ्रेंड बेसिकली इसी नाम पे ब्रिक्स है, ये इनके कंट्रियों के नाम पे। तो ये रोटेशन बाय रोटेशन मिलता है। जैसे कि ब्राजील में हुआ, फिर उसका रसिया में होगा, फिर उसका इंडिया में। अब जब 21 में इंडिया में हुआ था तो बेसिकली सी आएगा, फिर सी आएगा तो फिर चाइना को मिलेगा। अब गाइस 2023 है, तो 2023 में सी के बाद क्या आएगा? एस। एस का मतलब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली फ्रेंड यही इसमें देखिए इम्पोर्टेंट था कि 2023 का जो है सम्मेलन वो कहाँ होगा? वो होगा दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूस के राष्ट्रपति और चाइना के पीएम और सॉरी राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति, और दक्षिण अफ्रीका में तो हो ही रहा है ब्राजील के राष्ट्रपति जो जेल से बाइसनारो से, अब वो तो हटी गए जाके। अब लीला डी सिल्वा जो बने हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति, तो वो आएंगे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। तो एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है वहाँ पे। काफ़ी काफ़ी चीज़ों पे चर्चा होगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इस बार दक्षिण अफ्रीका में होगा 2023 का, 2022 का चाइना में हुआ था और 21 का भारत में हुआ था। तो फ्रेंड इसको याद रखना, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें।
कि इंडिया में अब तक कितने बार मेजबानी कर चुका है ब्रिक्स की। इंडिया अब तक 3 बार में ब्रिक्स की मेजबानी कर चुका है। अब 2023 की दक्षिण अफ्रीका होने के बाद फिर रोटेशन बदलेगा, फिर आएगा ब्राजील के पास, फिर आएगा रसिया के पास, फिर आएगा इंडिया के पास। यानी कहने का मतलब है कि 2023 में दक्षिण अफ्रीका के बाद 2024 में ब्राजील में होगा, 2025 में रसिया में होगा, फिर 2026 में इंडिया में होगा। यानी 2026 में इंडिया को फिर मेजबानी मिलेगी। तो ये याद रखना, जैसे कि पूछ ले कितने बार मेजबानी कर चुका है इंडिया, और नेक्स्ट कौन से ईयर में इंडिया मेजबानी करने वाला है। और मैंने आपको एनडीबी के बारे में बताया, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय संघाई में है। पहली अध्यक्षता भारत को मिली थी। तो गाइस ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना और स्टडी करना। और मैं आपको नेक्स्ट टाइम और अच्छा सा कोई वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस में हेल्प मिल सके वनडे एग्जाम में। आप हैप्पी रहिए। जय हिंद, जय भारत।